आज की खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं, इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान, अमेरिका का बड़ा दावा और भारत ने जारी की एडवाइजरी। और बताते हैं 10 बड़ी खबरें। इस महीने की दूतावास में दमिश्क में ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला कर दिया था, जिनमें 2 ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान के हमले की तैयारी को लेकर अमेरिका ने चेतावनी दी है। इजराइल और फिलिस्तीन में अभी जंग थमी भी नहीं और एक नया युद्ध छीड़ने की कगार पर है। इस महीने की शुरुआत में दमिश्क में ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला कर दिया था, जिसमें 2 ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान पीछे हटते नहीं दिख रहा है। आइए ईरान इजराइल तनाव के बारे में 10 पॉइंट्स में जानते हैं। पहला पॉइंट, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ईरान द्वारा कभी भी हमला करने की बात कही है। बाइडेन ने इसी को देखते हुए ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह इजराइल पर हमला न करे, क्योंकि अमेरिका इसकी सुरक्षा के लिए खड़ा है। दूसरी ओर ईरान ने दूतावास पर हमले को उस पर हमले के रूप में दिख रहा है। ईरान इस बार लेबनान में हिजबुल्लाह की सहायता के बजाय इजराइल पर सीधा हमला करने की योजना बना रहा है। तीसरा पॉइंट, बाइडेन के बयान से पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका जताई थी। हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई कि कब यह हमला हो सकता है। चौथा, ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए दूसरे देश भी एक्शन मूड में हैं। भारत, फ्रांस और रूस सहित कई देशों ने अपने नागरिकता को इन दोनों देशों की यात्रा न करने की चेतावनी दी है। पांचवा, भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा न करें। और एडवाइजरी में कहा गया कि जो लोग अभी ईरान या इजराइल में रह रहे हैं वो वहां के भारतीय दूतावास से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। छठा पॉइंट, ईरान में तकरीबन 4000 भारतीय रहते हैं, तो वही इजराइल में 18500 भारतीय रह रहे हैं। जानकारी के अनुसार भारत सरकार दोनों देशों से रह रहे हैं भारतीयों की संभावित निकासी सहित विभिन्न स्थितियों से निपटने की तैयारी कर रही है। सातवां पॉइंट में वही ईरानी सूत्रों और अमेरिका के राजनयिकों ने कहा कि तेहरान ने वाशिंगटन को संकेत दिया है कि वह तनाव बढ़ाने से बचना चाहता है और जल्दबाजी नहीं करेगा। 8वां नंबर, एक अमेरिका रक्षा अधिकारी ने कहा कि पेंटागन इजराइल की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की कोशिश में लग गया है। 9वां पॉइंट में इजरायली सेना ने कहा कि उसने नागरिकों को नए निर्देश जारी नहीं किए हैं, लेकिन उसकी सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। और 10वां पॉइंट में बता दें कि इजराइल के हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने चेतावनी देते हुए कहा था कि इजराइल को दंडित किया जाएगा। और यहाँ बता दें कि ईरान के पास इजराइल पर सीधे हमला करने में सक्षम मिसाइलें हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।